हमें इन रूल्स का ख्याल रखना है हर बार जब भी हम कुछ याद करेंगे, तो इन रूल्स का ख्याल रखिए। हाउ मेनी वेरिएबल्स, ठीक है, विल बी इनपुट वगैरह, इन सारी चीजों का ख्याल रखें। तो बिफोर वी स्टार्ट, मुझे बताएं हफ्सा, आयशा, हतीम, नूर एंड रिदा, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? थम्स अप कर दो इफ यस। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ लेट्स हैव वन क्वेश्चन, देन विल मूव फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, सुडो कोड टू एंटर थ्री नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं, सुडो कोड टू एंटर थ्री नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज। तो आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हाउ मेनी वेरिएबल्स। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? इस क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? आपने तीन वेरिएबल्स कहा, तीन नंबर को देखकर। ओके, परफेक्ट। पांच वेरिएबल्स, ओके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चार वेरिएबल्स, ओके। इसके अंदर वैसे होने तो पांच वेरिएबल्स चाहिए, लेकिन चार वेरिएबल्स में भी हो सकता है होने पांच वेरिएबल्स चाहिए। अच्छा देखो, तीन नंबर्स के तो आ गए, N1 N2 N3। अच्छा, एवरेज एक और मैंने आखिर में एक बात लिखवाई थी, एक्स्ट्रा वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज्ड, या अगर कोई हमें चाहिए होता है, इफ दे रिक्वायर कैलकुलेशन एज एन आउटपुट, कोई कैलकुलेशन उनको आउटपुट चाहिए होती है, सो ऑलवेज मेक अ वेरिएबल फॉर दैट। तो एवरेज क्या कैलकुलेशन है? एवरेज कोई कैलकुलेशन है? हफ्सा, आयशा, हतीम, नबिया, नूर एंड रिदा, ये कोई कैलकुलेशन है? एवरेज एक कैलकुलेशन, ऑब्वियसली कैलकुलेशन है ना। एवरेज निकालना एक कैलकुलेशन का प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली तीन वेरिएबल्स हमारे पास, तीन नंबर्स के आ गए, एवरेज का वेरिएबल भी आ गया। तो सबसे पहले हमें करना है डिक्लेयर, ये हम सीख चुके हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डिक्लेयर। फिफ्थ कौन सा हो सकता है? सो वाई फाइव एंड नॉट फोर? मैं बता रहा हूँ। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? वैसे एवरेज करते हो तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ऑब्वियसली। सो टोटल भी तो हमें चाहिए होगा। अच्छा, इसमें तीन नंबर्स हैं, आप कहोगे सर हम प्लस कर दें, बिल्कुल उस तरह भी हो सकता है, लेकिन जब ज्यादा नंबर्स हो तो हमें टोटल का वेरिएबल लेना पड़ता है। तो अभी हम चलो इसका फॉर्मूला भी यहाँ लिख लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा N1 N2 N3, ये तीन नंबर्स के लिए आ गए, और एक हमारे पास टोटल का वेरिएबल है। अब ये तीनों इंटीजर होगा, ठीक है। अब हम एवरेज का वेरिएबल लेंगे, इसको हम अलग से डिक्लेयर करवाएंगे, क्योंकि एवरेज जो होता है वो हमेशा रियल होता है। रियल का मतलब होता है डेसिमल। अब आप बोलोगे सर डेसिमल क्यों होता है, रियल क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि एवरेज में ना, आप फॉर्मूला अगर उसका देखो तो टोटल जो भी नंबर होगा डिवाइड बाय टोटल, टोटल कोई भी वैल्यू होगी, और टोटल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। सो वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग अ डिवीजन, डिवीजन के अंदर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जहां पे आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाए। सो फॉर एवरेज टू बी वेरी एक्यूरेट, हमें डेसिमल्स चाहिए होते हैं। तो आपको पता चला कि एवरेज डेसिमल को शो करने के लिए होता है, तो आपने लिखा एवरेज, इसलिए इसको रियल लिखा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि एवरेज हमारा रियल हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अफजा, आयशा, हतीम, नबिया, नूर एंड रिदा, इज इट क्लियर गाइस? नबिया, आयशा एंड अफजा, रिदा, परफेक्ट। तो इफ इट्स क्लियर देन विल मूव फॉरवर्ड। तो आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं हमारे पास क्या। अब हमें करना है एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज। एक्स्ट्रा वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज। एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कौन से होते हैं? द वन विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनपुट। तो इसमें से बताओ कौन से इनपुट के लिए जरूरी नहीं है? इसमें से बताओ कौन से इनपुट के लिए जरूरी नहीं है? क्वेश्चन पढ़ो और इनमें से वेरिएबल में से बताओ कौन से जरूरी नहीं है। तो नूर ने कहा टोटल एंड एवरेज। टोटल टोटल, ओके। एवरेज भी तो जरूरी नहीं है इनपुट के लिए। इनिशियलाइजेशन होती है स्टार्टिंग वैल्यू देना। इनपुट में तो हम यूजर इनपुट करेगा ना, इसके अंदर तो यूजर एंटर करेगा, इसके अंदर तो यूजर एंटर करेगा। जो एक्स्ट्रा चीजें बची वो है टोटल और एवरेज, जिसके अंदर हम इनपुट नहीं कर रहे होते उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं इनिशियलाइज में? ऐसे हम लिखेंगे टोटल को 0 और एवरेज को 0.0। अब आप बोलोगे 0.0 क्यों लिखा? बिकॉज रियल डेटा टाइप है, इस वजह से। एक अच्छा तरीका है इसको इस तरह करने का, एग्जामिनर को लगेगा आप बहुत ही पढ़े लिखे। ठीक है, वंस वी आर डन विद दैट, हमें क्या करना है? हमने डिक्लेयर कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, लूप हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आउटपुट और इनपुट करना है। सो फॉर ऑल थ्री नंबर्स वी हैव टू डू आउटपुट एंड इनपुट। तो हम सारे तीनों नंबर्स के लिए आउटपुट और इनपुट करते हैं। आउटपुट एंटर num1, इनपुट n1, आउटपुट एंटर num2, इनपुट n2, आउटपुट एंटर num3, सर क्या इनपुट। इनिशियलाइजेशन वो होती है जिनकी हम वैल्यूज को असाइन करते हैं खुद से? हाँ, जिसको हम
प्री असाइन वैल्यूज कहते हैं, मतलब जिसमें यूजर कुछ नहीं करता स्टार्टिंग में, ये हमें सेट करनी पड़ती है। ओके। ठीक है, इनपुट वाली वैल्यूज जो होती हैं वो यूजर डालता है, जैसे कि N1 N2 और N3 के अंदर। अच्छा, अब एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, तो हमें सर टोटल भी निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ सर बोलो। तो हम टोटल एंड एवरेज की वैल्यूज यही डालेंगे एवरी टाइम? हाँ हाँ हाँ, यही डालेंगे हमेशा। जो भी कोई भी एंड वेरिएबल होता जीरो है ना, पॉइंट जीरो अगर वो 0.0 जब आता है जब उसकी डेटा टाइप रियल हो, जैसे कि एवरेज की डेटा टाइप रियल थी, तो इसलिए मैंने 0.0 डाला, बिकॉज देयर इज हाई चांसेस फॉर बीइंग डेसिमल्स, तो इसलिए। ओके, टोटल का फॉर्मूला था टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, ओ सॉरी, हाँ सिर्फ तो लिखना टोटल, और N1 प्लस N2 प्लस N3, टोटल हमारा कैलकुलेट हो गया। तीनों जो हमने इनपुट्स लिए हैं उनको हमने प्लस कर लिया, तो यहाँ पे टोटल आ गया। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल, जो कि अभी हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हमारे पास? अफजा, आयशा, हतीम, नबिया, नूर, रिदा। टोटल नंबर्स कितने हमारे पास राहिम भाई? टोटल नंबर्स 3 है, तो हम डिवाइड बाय 3 करेंगे फॉर द एवरेज। अब मुझे बताओ आउटपुट किसको करना है, एवरेज को करूं या टोटल को भी करूं? नूर ने कहा एवरेज, हफ्सा, हतीम, नबिया एवरेज। ओके, ओनली एवरेज। ओके परफेक्ट, ओनली एवरेज होगा, तो आउटपुट योर एवरेज, बिल्कुल योर एवरेज एवीजी। वेरिएबल्स के कैप्स का ख्याल रखना, अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखना, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखना। तो इस तरीके से ये काम आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे हाथ में करते। तो दिस इज द आंसर फॉर यू। इसको भी हम एक उसमें डाल देते हैं ताकि एक अलग सा हाईलाइटेड सा रहे। तो दिस इज ओके परफेक्ट। ये तो अभी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी हम सीख रहे हैं। हाँ, सुडोकोड प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता सुडोकोड का। सुडोकोड हम सीखते हैं एज एन राइटिंग। ओके, तो भाईजान तेज आ जाओ। तो अब हमारे पास ये चीजें हमने देखी हैं, हमें बस ये फॉर्मेट फॉलो करना है जो हमने सीखा था। ये बता, ये फॉर्मेट फॉलो करोगे आप किसी क्वेश्चन में नहीं फंसो। तो फर्दर मैं आगे जाऊं, अब हम सीखते हैं कंडीशंस। सही है, अब हम कंडीशंस को सीख रहे हैं, कंडीशन कौन कौन सी होती है। और इस क्लास के बाद आप लोग को मैं सुडो कोड के क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप ट्राई करोगे घर पे एटलीस्ट 10 कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास क्या हो। तो अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो हमने कोड सीखा है ना, फॉर्मेट सबका यही रहेगा, बस अब हम सुडो कोड के अंदर छोटी छोटी एडिशन करते जाएंगे, छोटी छोटी अपडेट्स करते जाएंगे। हर पार्ट पे जो नया सीखेंगे वो एड ऑन करना सीख जाएंगे, एड ऑन करते रहेंगे, बस एड ऑन कर रहे हैं, कोड उसी तरह का से लिखते हैं, एड ऑन करते जा रहे हैं, और एड ऑन बीच में कोड में होता रहता है। ओके, अब हमारी पहली कंडीशनल स्टेटमेंट होती है इफ देन एल्स और एंड इफ। ये हमारी पहली कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसको समझते हैं, इसको क्या होता है। ओके, ये लाइन सही से बना। ओके, अब लेट से हमारा कोड है इफ एज, एज हमारा एक वेरिएबल है, इफ एज ग्रेटर देन 9 या एज ग्रेटर देन 18, देन हमने लिखा आउटपुट, देन आउटपुट एडल्ट। एल्स, मैं बता रहा हूँ बेटा, रुक जाना, पहले पूरा समझना तो सवाल करना। एल्स आउटपुट 3, और यहाँ पे इसी की लाइन में एक एंड इफ आ जाए। तो ये एक हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती है, इफ देन एल्स। ठीक है, अब ये जो होता है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ देन, ये हमारे पास टू पाथ के लिए फॉलो हो। सही है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो एंड इफ बेसिकली इफ को एंड करने का है, कि इफ खत्म हो गया, इफ की कंडीशन खत्म हो गई। और जो एल्स होता है ये हमारे पास फॉल्स पाथ के लिए होता है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से होता है कि अगर एज, अब मुझे बताओ कि अगर एक बंदे की एज है वो एक टाइम पे एक ही तरीके की हो सकती है ना, जैसे कि एज किसी की अगर 18 से बड़ी है तो हम ये वाला आउटपुट फॉलो करेंगे। अगर किसी की एज 18 से नहीं है बड़ी, मतलब किसी 18 से बड़ी नहीं है, तो ये वाला काम फॉलो नहीं होगा, वो एल्स में चला जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक, एनी वन ट्रू हो सकती है एट अ टाइम, एनी वन। दोनों एक साथ सिचुएशन ट्रू हो ही नहीं सकती, दोनों सिचुएशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। क्या इस बात से अग्री कर रहे हो कि अगर किसी बंदे की एज 18 से बड़ी है तो सेम टाइम पे उसकी एज 18 से छोटी नहीं हो सकती? तो ये कंडीशन है कि कोई भी एक काम एट अ टाइम आप कर पाओगे। अरे मतलब ये तो मैंने अपना बनाया ना, अब मैं कौन सा यहाँ पे सेंसस का चार्ट खेल रहा हूँ। इट्स कुछ बेसिक कोड बना रहा हूँ, इसको अभी इस तरह से समझो, कोड तो अभी प्रोफेशनल आता जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन आपको लिमिट की थी। बहरहाल जब आपने ये सीख लिया, अब इसके बाद ना एक और पॉइंट है, एक बड़ा अमेजिंग पॉइंट है। इट इज नॉट नेसेसरी स्पेलिंग देखना शायद गलत देखिए। इट इज नॉट नेसेसरी, सही लिखिए, पता नहीं, टू हैव अ फॉल्स पाथ।
दिस इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ फॉल्स पाथ, मतलब ये जरूरी नहीं है कि फॉल्स पाथ हो। एग्जाम्पल, मतलब अगर आप कोई कंडीशन लगा रहे हो उसके अंदर देन तो आएगा, जरूरी नहीं है कि एल्स भी आए। एल्स के बगैर भी हमारी कंडीशन खत्म हो सकती है। एंड इफ लगाना जरूरी है ताकि पता चलता है आपकी कंडीशन खत्म हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि एल्स लगाएं। मतलब जबरदस्ती एल्स घुसाने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस वो आपको एल्स का डेटा भी प्रोवाइड करता है कि एल्स में क्या करना है। ये बात समझ आ गई? काइंडली एक्नॉलेज करो मुझे। रिदा, राहिम, नबिया, ओके ओके, हकीम, आयशा, अफसर, होपफुली ये बात समझ आ गई हो। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ फॉल्स पाथ एवरी टाइम। परफेक्ट। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं कि अब क्वेश्चन में किस तरह का चेंज आता है। सर, ये इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव अ फॉल्स पाथ, इससे मतलब? इसका मतलब है कि देर इज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी मैंने ऑप्शंस दी है कि अगर 18 से बड़ा है तो वो टीन कहलाएगा, और सॉरी एडल्ट कहलाएगा, और 18 से छोटा जो है वो टीन कहलाएगा। लेट से मैं आपको टीन का ऑप्शन देता ही नहीं, मैं बोलता हूँ भाई जो 18 से बड़ा होता है वो एडल्ट कहलाता है, तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं इफ एज ग्रेटर देन 18 देन आउटपुट एडल्ट, एंड इफ। आपको एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस चीज का थॉट दिमाग में रखना है, जब एल्स का डेटा नहीं दिया हुआ तो एल्स के अंदर नहीं जाना है आपको, एल्स के बारे में सोचना भी नहीं कि एल्स में क्या आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ये सोचते हैं कि एल्स लगाना बस जरूरी है, एल्स को लगाना ही लगाना है। भाई नहीं लगाना, जब तक उसने कुछ नहीं कहा तो एल्स नहीं लगाना। सुडोकू टू एंटर, सुडोकू टू एंटर, लेट्स से सुडोकू टू एंटर नंबर एंड प्रिंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सुडोकू टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो अब सीन ऐसा है, एक मिनट का मैसेज आता है। अब हमें एक नंबर लेना है, सुडोकू टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल डू आई नीड टू टेक इन दिस क्वेश्चन। आपको जवाब देने से पहले, रुके रुके रुके, जवाब देने से पहले क्या क्या सोचना है, आपके दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए? वेरिएबल कितने आएंगे? रुक जाओ रुक जाओ, यही तो मैं कह रहा हूँ, जवाब देने से पहले सोचो वेरिएबल कितने आएंगे। क्या जो प्रिंट के बाद स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है, क्या वो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगी या मैसेज दिखा सकता हूँ? क्या वो कैलकुलेशन है या मैसेज है? अगर कैलकुलेशन नहीं है वो तो मैसेज हो जाएगी, बस आपको ये सोचना है। तो अब उसके बाद नूर ने मुझे वन वेरिएबल कहा, ओके। समद, हफ्जा, आयशा, हतीम, नबिहा, रिदा, राहिम, कितने वेरिएबल्स आएंगे? व्हाट डू यू थिंक? दो वेरिएबल्स, समद ने कहा दो वेरिएबल्स आएंगे, ओके। तीन वेरिएबल्स, ओके। नबिहा कितने आएंगे? तीन आएंगे, ओके। आयशा, क्या क्या लगता है कितने आएंगे? तीन आएंगे, ओके। तो माशाल्लाह से सब जाहिल है नूर के अलावा, बाकी सब जाहिल मुझे मालूम है। तो मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली होता यह है कि इसके अंदर एक वेरिएबल आएगा। अब आप बोलोगे सर क्यों एक वेरिएबल आएगा? बेसिकली जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, इट्स नॉट अ कैलकुलेशन, इट्स नॉट अ कैलकुलेशन की कैलकुलेशन नहीं है, ये मैसेज है। पॉजिटिव नेगेटिव कोई कैलकुलेशन है क्या? मतलब मैं बोलूँ ये नंबर पॉजिटिव है, मैं बोलूँ कैलकुलेशन क्या है, तो कैलकुलेशन नहीं है। मतलब लॉजिक वाली बात भी सोचनी है। तो ओनली एक ही वेरिएबल आएगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? समद, अफजा, हतीम, आयशा, नबीहा और रिदा, क्या सबको समझ आ गई? थम्स अप कर दो। परफेक्ट। तो एक वेरिएबल आएगा, तो आपने यहाँ पे लिखा डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल को, डिक्लेयर। डिक्लेयर नंबर का आपने एन वेरिएबल ले लिया, इसको इंटीजर लिखा, और कुछ इनिशियलाइज होगा। अब इनिशियलाइज मेरे दिमाग में वर्ड आया, मैंने बोला एक्स्ट्रा, सर ने बताया था एक्स्ट्रा वेरिएबल इनिशियलाइज होता है जो कि इनपुट नहीं होता। भाईजान इसके अंदर है ही एक ही वेरिएबल, तो इनिशियलाइज कुछ होगा ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो इनिशियलाइज कुछ भी नहीं होगा। हम डायरेक्टली आउटपुट और इनपुट से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने आउटपुट लिखा, एंटर अ नंबर, इनपुट एन, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। काइंडली मुझे बताएं कि पॉजिटिव नंबर्स किससे बड़े होते हैं, कोई सिचुएशन बताएं, क्योंकि मुझे चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर्स किससे बड़े होते हैं? जीरो से बड़े होते हैं। परफेक्ट। तो आप यहाँ लिखोगे इफ, अगर, अगर आपके नंबर है कहाँ पे? एन के अंदर। अगर आपका नंबर बड़ा है जीरो से, देन आउटपुट मैं देन आउटपुट क्या करूंगा? अगर नंबर बड़ा है जीरो से, मुझे आउटपुट क्या करना है? पॉजिटिव। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई है, अगर ये नेगेटिव वाली नहीं होती तो मैं लिखता भी नहीं एल्स, लेकिन अब एल्स मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा एल्स आउटपुट नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा एंड इफ आ गया, ठीक है। क्या हमें और कुछ करने की जरूरत है? उसने पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट करने को बोला, हमने कर दिया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो क्या सबको क्लियर है? थम्स अप कर दो इफ एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। परफेक्ट।
तो अब हम पढ़ते हैं एक जगह खत्म हो गई, हम आगे चलते हैं। आगे चल के ये हो गई। अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन, क्योंकि एक कंडीशन मैक्सिमम दो चीजों को चेक कर सकती है। नेस्टेड कंडीशन का मतलब होता है कि आप दो से ज्यादा चीजों को भी चेक कर सकते हो। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लेट मी शो यू विद द क्वेश्चन। सुडो कोड टू एंटर नंबर एंड प्रिंट पॉजिटिव नेस्टेड। आपने सुना है नेस्ट का नाम, सुना है ना, वो जो बर्ड एक नेस्ट बनाती है जो कि बहुत ही कचूमर कचूमर सा होता है, एक सीरीज में भी होता है, आप देखोगे तो नेस्ट बनाती है। तो ये नेस्टेड कंडीशन का मतलब होता है कंडीशन के अंदर कंडीशन, प्रिंट पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो मुझे जल्दी से बताएं इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आएंगे, जल्दी से। सुडो को टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो हतीम ने जवाब दे दिया, आई एम वेटिंग फॉर द रेस्ट। दो, एक, ओके। इसके अंदर एक वेरिएबल आएगा क्योंकि नंबर तो एक ही है ना, नंबर तो एक ही है, बाकी कोई कैलकुलेशन थोड़ी है, बाकी सारे मैसेजेस हैं ये सारे, तो एक ही वेरिएबल आएगा। तो अब देखो इसको भी वैसे ही सर, करेंगे। तो क्योंकि हाँ बोलो। लाइक पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एक साथ है, so ये सब नेस्टेड कंडीशन है। हाँ, क्योंकि एक कंडीशन जो है वो दो आउटकम्स को चेक कर सकती है। यहाँ पे कितने आउटकम्स को चेक करना है? हाँ अफसर, यहाँ पे कितने? तीन। तीन आउटकम को। जब भी दो से ज्यादा आउटकम को चेक करना हो तो हम नेस्टेड कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ लिखा डिक्लेयर एन, और यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा, और कोई हमारे पास है नहीं कुछ भी इनिशियलाइज करने के लिए, तो एंटर। मैं इसलिए दोबारा दोबारा ये लिखे जा रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में भी बैठता रहे। फिर मैं आपको एक सब क्वेश्चंस दूंगा तो आप लोग को डर ना लगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ। इफ, अगर मैंने कहा पॉजिटिव नंबर, पता है ना मुझे कौन सा होगा, तो मैं लिखूंगा इफ एन बड़ा है जीरो से, देन आउटपुट पॉजिटिव। अब तीन कंडीशन है ना, तो अब मैं इसके नीचे, मैं मेरी मर्जी है, मतलब प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल तरीके दोनों है। मतलब एक्सेप्टेबल तरीके की बात करते हैं, मैं एल्स की जगह, मतलब एल्स के साथ साथ एल्सिफ लगाऊंगा क्योंकि मैं एक और बार चेक कर रहा हूं। या अगर आप ये लगाना नहीं चाहते, आप डायरेक्टली इफ भी लिख सकते हैं, ये तरीका भी सही है। लेकिन इंडेंटेशन का ख्याल रखना। इंडेंटेशन क्या होती है कि आप पागलों की तरह इसकी लाइन में मत लिख देना, ये जो इफ है ना इसकी लाइन में ये मत लिखना, आपको इफ देन की लाइन के अंदर लिख। तो इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। अगर आप ये ख्याल नहीं रखोगे तो ये जहालत नहीं करेगी। तो वैसे आप एल्सिफ लिखो, एल्सिफ। अब मैं फिर से चेक कर रहा हूं, अगर मेरा नंबर छोटा है जीरो से तो मैं देन लिखूंगा अगेन इसके नीचे, देन आउटपुट नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे पास लास्ट चीज बची है, मुझे बताओ मैं एक और बार चेक करूं या मैं डायरेक्टली अपना आंसर बता दूं? अगर वो पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव नहीं है तो बचा कौन सा? तो ये मुझे बताएगा क्या बचा? जीरो। तो मैं इधर दो तरीके कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे एल्स लिख के डायरेक्टली आउटपुट लिख दूं, एल्स आउटपुट जीरो, या मैं जीरो की कंडीशन को भी चेक करूं। तो मैं क्या करूंगा, एल्सिफ, अगर नंबर मेरा छोटा है इक्वल्स टू जीरो है, देन आउटपुट जीरो। मतलब मैं ये काम भी कर सकता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट काम करूंगा, एल्सिफ मत लिखना, एल्स आउटपुट जीरो, क्योंकि मैं दो चीजों को चेक कर चुका हूं ऑलरेडी। दिस वे इज बेटर, दिस वे इज बेटर। देखो किसी भी तरीके से कर लोगे आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे, आपको जो बेहतर लगे। आपको अगर फिर से चेक करना है तो एल्सिफ लगा के चेक कर लो, नहीं चेक करना तो आप खत्म कर दो। अब यहाँ पे मुझे बताओ, इधर से इधर तक मुझे बताओ कितने इफ आए हैं, शुरू और एंड दोनों में देखना कितने इफ आए हैं। हफ्जा, हतीम, नूर, आयशा और नबिया और जितने भी नीचे मौजूद हैं, जिदा, कितने यहाँ पे इफ आए हैं? दो इफ आए हैं, दो इफ आए हैं, दो इफ। ओके, एक इफ ये रहा, एक इफ ये रहा। जितने भी इफ आते हैं उतने ही एंड इफ आते हैं। एक एंड इफ आएगा इसकी लाइन में, एक एंड इफ आ गया इसकी लाइन में, एक एंड इफ आ गया इसकी लाइन में। सो दैट्स हाउ आपका कोड कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बातें क्लियर होंगी। कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो मुझे बताएं, एनी क्वेश्चन? सर, इनके प्लेसमेंट्स का कोई फॉर्मेट होता है? जैसे आपने हाँ एंड ना, इफ दोनों प्लेसमेंट्स अलग ये अलग देखो थोड़ी देखो कर देखो देखो दी। देखो 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 देखो, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट होता है इन दी कंडीशन। लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट से होता है फिर राइट की तरफ जा रहा होता है, और जब एंड करते हो तो बैकवर्ड एंड होता है। इस तरह सीक्वेंस होता है। जब आप कोड लिख लो फिर अपनी सारी चीजों को एंड करते हो, कोई चीज खुली तो नहीं रह गई, क्योंकि अगर कोई भी चीज आप ओपन छोड़ दोगे तो आपका कोड काम नहीं करेगा। तो जैसे अगर 3 दफा इफ आ रहा होता तो 3 दफा एंड इफ अगर आ रहा होता तो वो हाँ ऐसे हाँ, लेफ्ट की तरफ जा रहा होता। ऐसे आ जाता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक ओके। और एक और एक और एक और मैं आपको बात बताता चलूं। एक्चुअली होता यह है, ओके, कौन गया है? हाँ, होता यह है कि कभी कभार आप किसी का कोड देख रहे होगे, मतलब एग्जामिनर की स्कीम का नहीं
बता रहा, किसी और का कोड, लेट से अपने दोस्त का कोड, वो बोले कि मेरे टीचर ये पढ़ा रहे हैं कि आप जितनी बार भी इफ एल्सिफ 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 कर लो और आप सिर्फ एक ही बार एंड इफ लिखो तो भी हमारा ठीक है, मेरे सर ने ये पढ़ा है, वो ऐसा भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली ये भी ठीक तरीका है, बट लेकिन क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं कि हम कोई चीज को मिस आउट ना कर दें, हम इस तरीके को फॉलो करेंगे, जितने इफ करेंगे उतनी बार एंड इफ करेंगे। तो इस चीज का भी ख्याल रखें, ठीक है? आपको मल्टीपल चीजें देखनी नहीं है इधर से उधर, आपको जितनी बार इफ है उतनी बार आपको एंड इफ करना है, इसका बस यही रूट है और कुछ नहीं, ठीक है? तो उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ये हो गया है। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, अगर आप तैयार हैं, रेडी हैं आप लोग? चलो मैं एक और क्वेश्चन में आप लोग की हेल्प करता हूँ, मैं एक और क्वेश्चन में आपकी हेल्प करता हूँ, नई चीज तो नहीं पढ़ पाएंगे, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन में आपकी हेल्प करता हूँ, मतलब आपसे सवाल पूछूंगा। ओके। किसके पास है बस, मतलब पेपर बंद किया तो पीछे बोल, मतलब हम पढ़े नहीं, हम पास से पास करें डायरेक्टली। क्या पढ़ा पेपर, तू कहाँ पढ़ा है? अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी देखो यही जल्दबाजी से तो नहीं करना, हमें हमने प्लान बनाया है, हमारा पूरा सितंबर पास से पास होता है, ठीक है? तो उससे पहले तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें चीजें कंप्लीट करनी है, तो कंप्लीट करेंगे तो पास से पास होता है, टेंशन नहीं ले, हो जाएगा। मैंने जब आपको बता दिया तो वो उसी तरह इंशाल्लाह होता है। अच्छा, सुडोकू टू एंटर, सुडोकू टू एंटर, हाँ, एंटर दी, या हम कर सकते हैं सुडोकू टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स ग्रेटर और इट्स लेसर देन 50 या लेसर और इट्स इक्वल। ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ना, ये मैसेजेस आपको दिखाने, इट्स इक्वल टू 50। तो हमारे यहाँ पे ये 3 मैसेजेस है और एक वेरिएबल है नंबर। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर कितनी चीजें इनिशियलाइज होंगी, इस क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें इनिशियलाइज होंगी। ओके, एक ने 1 लिखा, एक ने नन लिखा। जल्दी से सब लोग रिस्पॉन्ड करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके ओके, नन, ऑब्वियसली नन, कुछ भी नहीं होगा इनिशियलाइज, सिर्फ डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर नंबर के लिए आपने वेरिएबल ले लिया n, ठीक है, और इसको आपने इंटीजर कर दिया और आपने यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट किया, एंटर नंबर इनपुट n। अच्छा भाई, अब बिफोर वी प्रोसीड या हम उससे आगे जाएं तो हम एक और काम करते हैं, हम अगेन गेम वाला तरीका अपनाएंगे। तो हमारे पास टोटल 9 लोग हैं, तो 3-3 की टीम बनाते हैं। तो समद, हफ्जा और आयशा ये एक टीम में है, टीम ए ये रही। हतीम, नबीहा, नूर ये टीम बी में, और लास्ट हमारे पास राहिम, रिदा और सारा, तो ये हमारे पास टीम सी है। तो मैं जिससे जो सवाल पूछूंगा तो टीम में से कोई आंसर देगा तो 5 पॉइंट्स, वरना नन, जिस तरह यहाँ पे नन इनिशियलाइज हुआ। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टीम ए, जो कि समद, हफ्जा और आयशा है। अब मुझे बताओ इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी करना है मुझे लिख के दिखाना, मुझे या तो माइक खोल के बताना, प्रॉपरली लिख के बताना। अब्दुल समद, हफ्जा एंड आयशा, आप लोग के पास कुछ 50 सेकेंड्स है बताने के लिए, वरना दूसरी टीम तो पास हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करूं मैं इनपुट के बाद? लास्ट 25 सेकेंड्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्यों लेट आई थी? वैसे आप तो टीम सी हो ना। वैसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है समद, अफजा और आयशा सर से। सर आफ्टर आफ्टर इनपुट के बाद हमने जो अगला स्टेप है वो है कि हमें कोऑर्डिनेशनल लॉजिक लिखनी है तो क्या उसको लिखूंगा कंपेयर मैं? करने के लिए। तो क्या लिखूंगा? हम उसको क्या कहते हैं, कंपेयर करेंगे उससे 50 से करेंगे। लिखूंगा क्या, मुझे वो बताओ। ये आयशा ने मुझे बता दिया, बेहतरीन। तो बेहतरीन, if n greater than 50 then output it's greater, परफेक्ट। तो टीम ए ने आंसर दे दिया, टीम ए के और बी। ओके, टीम ए के 5 मार्क्स हो गए। टीम बी, हतीम, सॉरी, हतीम, नबिया और नूर, व्हाट्स नेक्स्ट, मुझे इसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखनी है? अरे 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 अरे, भाई 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 भाई, भाई। क्या हो गया, तीनों इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन में हो गया, 5 मार्क्स ही मिलेंगे इसको। नाइस नाइस नाइस। एल्स इफ एन लेसर देन 50, सारा को अब ज्यादा डर लग रहा है, जल्दी बारी आ गई। इट्स लेट्स देन, क्या है, इट्स लेसर, सॉरी मैं कहाँ लिखूं? ओके, इनको 5 मार्क्स मिल गए। अब राहिम, रिदा और सारा, जल्दी से व्हाट्स नेक्स्ट, हमें क्या करना है? लास्ट स्टेटमेंट बताओ क्या है? राहिम, रिदा और सारा, टिक 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 टिक। मतलब मैं लिख दूं क्या? तो अफसोस के साथ क्वेश्चन रिपीट कर दें।
भाई हतीम रिक्वायरमेंट्स पूछ रही है कि पास करना चाहो, मैं पूछ रहा हूँ कि अब मुझे नीचे क्या लिखना है। क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप पास करना चाहती हैं, पासिंग के अंदर अगर 2 वोट से ज्यादा हो, 2 वोट्स हो गए तो ये पास हो जाएगा, दूसरी टीम को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इफ यू वांट टू पास, सारा पास करना चाहती हैं, थम्स अप कर दो। हाँ 40 सेकंड। तो थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा, थोड़ा कुछ अच्छा बताया। ये टोका तो तुमने ऐसे लिखा है, ये तुक्का लिखना चाह रही थी, टोका। चलो जो तुम्हें मार्क्स मिलने थे रॉन्ग, वैसे गलत है, इसको माफी दे देते हैं, ये थोड़ी देर से आई, इसको माफी है, इसकी काफ से कच्ची है अभी। रिदा, आपको तो आंसर देना चाहिए, आप तो वेरी फर्स्ट, जब से क्लास स्टार्ट हुई अभी वाली आप हैं, तो आपको आंसर देना चाहिए। एज लॉन्ग एज समझ आ जाए, मैं वैसे भी इन सब से एक क्लास पीछे। हाँ हाँ हतीम, आप बता दो, पास हो गया तुम, ये तुमने कॉपी पेस्ट करके रखा है या? ओके ओके, तो एल्स, एल्स आउटपुट इट्स इक्वल, 19-20 का फर्क था ना यार, एंड इफ तो नाइस वन, नाइस ट्राई। ओके, बहरहाल तो दिस इज व्हाट इट इज। ये आप लोग ने बहुत अच्छे से बताया। आप टीम सी थोड़ी और आप लोग एफर्ट करना, नेक्स्ट क्लास में आप लोग और एफर्ट करना, तो इंशाल्लाह मैं इसके क्वेश्चंस भेजूंगा। हाँ नहीं, क्वेश्चंस मैं आपको सैटरडे को भेजूंगा, फ्राइडे को कुछ कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, मैं आपको सैटरडे को क्वेश्चंस भेजूंगा। तो जब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे बताएं। मिड कब है आपका, मिड क्यों है? हाँ आपका तो पेपर 1 वाला मिड है ना, अगस्त की कोई तारीख को आया ना ग्रुप पे, मुझे मिड तो नहीं देना है। नहीं, आप नहीं दो, आप नहीं दो, कोशिश कर लेना, क्या पता रिवीजन करते करते तुम दे दो। एटलीस्ट ट्राई, ट्राई करने से क्या होता है, ट्राई करने से डर निकल जाते हैं। तो अगर आप ये करना तो उससे पहले एक ट्राई कर लेना, अम्मी को देखेगा मेहनत कर रही है, तो अम्मी को ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, अम्मी बोलेंगे मेरी लाडली बच्ची, ओ माय गॉड एक और टेंशन ले लूंगा। अल्लाह खैर करे। मसला ये है, रिजल्ट भी तुम्हारी अम्मी के पास ही आएगा। मजे की बात सबसे ये है। सबसे पहले चप्पल तुम्हें घर आते ही पड़ेगी, अल्लाह खैर करे ऐसा ना हो, लेकिन अच्छा ग्रेड आए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं आपसे कल, नहीं परसों, एट फ्राइडे को। तो सी यू गाइस एट 8 PM ऑन फ्राइडे। और कोशिश करो कि 8 बजे ज्वाइन कर लिया करो बेशर्मो। खैर, अल्लाह हाफिज।